बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, हमने किसी बातों को लिंगर ऑन करने की बजाय डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ। अच्छा, हम बेसिकली ऑपरेशन मैनेजमेंट के टॉपिक को पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेआउट्स को। ठीक है। सो पढ़ाने से पहले मैं एक दफ़ा फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, जो कि मैं विच आई ऑलवेज मेक अ रिक्वेस्ट फॉर यू। द रिक्वेस्ट इज कि प्लीज यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। इससे क्या होगा, व्हाट बेनिफिट यू विल गेट आफ्टर सब्सक्राइबिंग, वो ये है कि बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड जो भी मैं डिफरेंट टॉपिक्स बनाता हूँ, यू विल बी एबल टू वॉच दोज लेक्चर्स एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन योर डिग्री और इन योर एकेडमिक्स और इन योर एजुकेशन। सो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड व्हाट यू कैन डू कि यू कैन गो टू माय प्लेलिस्ट ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड फ्रॉम दैट प्लेलिस्ट यू कैन वॉच द वीडियो ऑफ एनी टॉपिक दैट यू लाइक और एनी टॉपिक दैट यू आर लैकिंग। तो उसको आप वहां से सुन लेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हम लेआउट्स की टाइप्स पढ़ रहे थे। उनमें से हमने प्रोसेस लेआउट जो है ना, पहली टाइप पढ़ पढ़ ली थी। ठीक है जी। सो मैं आपको अब प्रोडक्ट लेआउट, ग्रुप लेआउट और फिक्स्ड पोजीशन लेआउट इसको पढ़ाऊंगा। इसको मैं बुक से ही साथ साथ लाइनें इसकी रीड आउट करके, सो आई विल एक्सप्लेन इट इन इजी वर्डिंग फॉर यू। व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टॉप माय वीडियो और वहां से आप उन लाइनों को भी पढ़ें, और उन लाइनों को पढ़ के जब मेरी एक्सप्लेनेशन आप सुनेंगे, सो आपको इजी हो जाएगा उसको समझने में। दूसरा है प्रोडक्ट लेआउट। प्रोडक्ट लेआउट जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, ये प्रोडक्ट को सामने रखते हुए, प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट्स आपकी फैक्ट्री या आपकी फर्म या आपकी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है, उस प्रोडक्ट को सामने रखते हुए ये लेआउट बनाया जाता है। लेआउट से मुराद क्या है कि कौन सी मशीनें कहाँ कहाँ लगेंगी, कौन से जो लोग मटेरियल पे काम कर रहे हैं, जो लेबर है वो कहाँ कहाँ पे होगी, ये चीजें सारी इसमें हम देख लेंगे। अच्छा जी, प्रोडक्ट लेआउट में पहला कहता क्या है, इट इज आल्सो नोन एज लाइन टाइप लेआउट। नॉर्मली इसमें जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं, जो मशीनरी है, जो लेबल जो या लेबर है, या जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मशीनरी यूज हो रही है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, वो एक लाइन में रहती है। लीन मैन्युफैक्चर जैसे, लीन मैन्युफैक्चर का कंसेप्ट आई होप आप लोगों को पता होगा, कि जिसमें डिले टाइम बहुत कम रह जाता है, टाइम डिले नहीं होता। ठीक है, जो डिले है ये मिनिमाइज हो जाता है। इसको लाइन टाइप लेआउट भी कहते हैं। द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट विल बी स्मूथ एंड लॉजिकल। एक डिपार्टमेंट से दूसरे, दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे में प्रोडक्ट ट्रांसफर होती जाएगी विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रोग्रेस, कि जैसे जैसे वो मैन्युफैक्चर हो रही है, वो एक स्मूथ फ्लो के साथ फ्लो करती जा रही है। when the machines and auxiliary services are located according to processing sequence, we prefer this type of layout। जब जो मशीन्स हैं या ऑक्सिलरी सर्विसेज से मुराद जो कि हेल्प आउट कर रही होती हैं प्रोडक्ट को बनाने में, ये जब हमने इसको रखना है कि मशीन्स और ऑक्सिलरी सर्विसेज जो है वो लोकेट हों किस हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से। तो जब हमें इस तरह की प्रोडक्ट बनानी बनानी है अगर हमने, तो हम इस प्रोडक्ट लेआउट को प्रेफर करते हैं। It implies that various operations, raw material are performed in sequence and the machines are placed along the product flow line। इसमें जैसे जैसे ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, वो एक फ्लो लाइन से अगले फ्लो में, उससे अगले में चले जाते हैं। ठीक है, जो रॉ मटेरियल है वो भी एक सीक्वेंस के साथ इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और मशीन्स को भी एक सीक्वेंस में लगाया जा रहा होता है, ताकि प्रोडक्ट की एक प्रॉपर फ्लो लाइन बन जाए। वो एक साइड से शुरू हो, दूसरी साइड से वो खत्म हो जाए, पैकेजिंग तक पहुंच जाए। जैसे आपने ऑटोमेटिक कार वॉश देखे होंगे या इसकी मिसाल सुनी होगी, उसमें गाड़ी एक साइड से एंटर होती है और वो वॉश होती होती नेक्स्ट आपके लास्ट डिपार्टमेंट से निकल आती है ड्राई होकर। ठीक है जी। फिर द प्रोडक्ट लेआउट इज सेलेक्टेड व्हेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज हाई सच दैट सेपरेट प्रोडक्शन लाइन टू मैन्युफैक्चर इट कैन बी जस्टिफाइड। यानी ये जो प्रोडक्ट लेआउट है, इसको सेलेक्ट कब किया जाता है कि जब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बड़ा हाई हो, आपने ज्यादा प्रोडक्ट्स बनानी हो, कस्टमर की डिमांड ज्यादा हो, और आप एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को मैनेज कर सकते हैं। जब ये जस्टिफाइएबल है कि प्रोडक्ट की तादाद बहुत ज्यादा है, तो आप एक सेपरेट जो है प्रोडक्ट लाइन, उसको प्रोडक्शन सेपरेट प्रोडक्शन लाइन को स्टार्ट करें प्रोडक्ट लेआउट के अकॉर्डिंग,
और एक साइड पे प्रोडक्ट आए और दूसरी साइड से निकलती जाए। असेंबली लाइन प्रोडक्शन और मैस प्रोडक्शन प्रेफर दिस टाइप ऑफ लेआउट। जो असेंबली लाइन प्रोडक्शन है या मैस प्रोडक्शन, जब बहुत ज्यादा अगर प्रोडक्शन करनी है, तो ये वाला जो लेआउट है ये बड़ा फिजिबल रहता है। फॉर एग्जांपल असेंबली ऑफ टेलीविजन सेट्स, असेंबली ऑफ कंप्यूटर कीबोर्ड एटसेट्रा। सो आप देखेंगे कि टेलीविजन सेट्स जो हैं, और इफ यू आर मैन्युफैक्चरिंग कंप्यूटर कीबोर्ड्स, तो इस टाइप का प्रोडक्ट लेआउट प्रेफर किया जाता है। ये नीचे दिखा रहा है कि आपकी ट्यूनिंग हो रही है, मिलिंग हो रही है, ड्रिलिंग हो रही है, उससे अगले कंपोनेंट में असेंबली, उनको प्रोडक्ट के डिफरेंट पार्ट्स को जोड़ा जा रहा है, फिर इंस्पेक्शन की जा रही है कि वो प्रोडक्ट ठीक बन गई, अपनी फिनिश्ड शक्ल में आ गई कि नहीं, और उसके बाद पैकेजिंग एंड डिस्पैचिंग, उसके बाद प्रोडक्ट को पैकेज किया जा रहा है, उसको डिस्पैच किया जा रहा है। ठीक है जी। सो आई होप कि यहां तक आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद अगला है ग्रुप लेआउट। ग्रुप लेआउट क्या है? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट लेआउट। इसमें जो है ना प्रोसेस लेआउट भी, और जो उससे पहले हमने पढ़ा था प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, और अभी जो हमने पढ़ा प्रोडक्ट लेआउट, इन दोनों की कॉम्बिनेशन है, ये दोनों को इकट्ठा यूज किया जाता है ग्रुप लेआउट की जो है ना वो टाइप में। In this type of layout, a set of machinery or equipment is grouped together in a section, के आप एक सेक्शन के अंदर जो है मशीनरी और इक्विपमेंट को लगा रहे होते हैं, so that each group of machine or equipment is used to perform similar operations to produce a family of component, ताकि वो उसी एरिया के अंदर जहां पे प्रोडक्ट लेआउट और प्रोसेस लेआउट दोनों टाइप को आप कंबाइन कर रहे हैं, ताकि सिमिलर ऑपरेशंस जो हैं वो बार बार होते रहें और प्रोडक्ट जो है वो फिनिश्ड फॉर्म में मैन्युफैक्चर होके आपके सामने आती रहे। दीज मशीन्स ग्रुप इनटू सेल्स, अब मुख्तलिफ सेल्स की शक्ल में ये ग्रुप बना दिए जाते हैं। इट मिनिमाइजेज द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट। इसके दो फायदे, एक तो ट्रांसपोर्ट की कास्ट कम हो जाती है कि प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएं, फिर उस पर वर्किंग करें, फिर उसको तीसरे डिपार्टमेंट में लेके जाएं, फिर उस पर एक्स्ट्रा वर्किंग करें मजीद, इन चीज़ों से बच जाता है। जैसे ये ग्रुप किया है, मिलिंग, शिपिंग, ड्रिलिंग, वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, स्लॉथिंग, इसको एक ग्रुप में कर दिया, फिर बोरिंग, फिटिंग, टर्निंग, वेल्डिंग वगैरह ये दूसरे में। ये ग्रुप लेआउट है, दोनों मशीनरी एक ही प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट दोनों को इकट्ठा जब कर दिया जाएगा, तो वो आपका ग्रुप लेआउट बन जाएगा। उसके बाद लास्ट क्या है हमारे पास? वो है जी फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। जैसे कि इसका नाम से जाहिर है, ये फिक्स्ड पोजीशन है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं, लेकिन जहां पे मटेरियल अवेलेबल है उसके हिसाब से आपने उस जगह पे जाके ही प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, मैन्युफैक्चर करना है। ज्यादातर जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं जो सीज के ऊपर, ओशन के ऊपर चलते हैं, या बड़े बड़े एरोप्लेन्स जो हैं या जेट्स हैं, वो फिक्स्ड पोजीशन लेआउट को फॉलो कर रहे होते हैं। हम पढ़ भी लेते हैं कि फिक्स्ड पोजीशन लेआउट होता क्या है। इट इज आल्सो कॉल्ड स्टैटिक प्रोडक्ट लेआउट, which the physical characteristics of product dictate as to which type of machine and men are brought to the product। यहाँ पे जहां पे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, आपने उधर एक्चुअली अपने मशीनरी और अपने मैन पावर को लेके जाना है। ऐसा नहीं होगा कि प्रोडक्ट को उठा के कहीं और, फर्ज करें कि आप एक शिप बना रहे हैं जो कि कोई अटलांटिक ओशन में जिसने जाना है, तो जहां पे शिप मैन्युफैक्चर हो रहा है वो ओशन के करीब ही कोई जगह होगी, वहां पे शिप मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो जहां पे शिप मैन्युफैक्चर हो रहा है उसकी फिक्स्ड पोजीशन रहेगी। आप अपना मैन पावर या अपनी ऑक्सिलरी मशीन्स जो कि उसको डिजाइन और शिप को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प आउट कर रहे हैं, उसको समंदर के किनारे पे लेके जाएंगे। दिस टाइप ऑफ लेआउट इज इनहेरेंट इन शिप बिल्डिंग, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एंड बिग प्रेशर वेसल फैब्रिकेशन। जो बड़ी बड़ी डिजाइन है, बड़े बड़े जो मेगा स्ट्रक्चर्स हैं, वो बेसिकली फिक्स, जैसे शिप की बिल्डिंग हो गया या एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो फिक्स प्रोडक्ट लेआउट को फॉलो कर रहे होते हैं। In other type of layout, the product moves past stationary production equipment, whereas in this case, men and equipment are moved to the material at one place and product is completed at the place where material lies। पहले तो कहाँ, पहले क्या होता है, हम प्रोडक्ट को पहले पिछले लेआउट में अपनी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट में लेके आते हैं और वहां पे हम प्रोसेस और प्रोडक्ट लेआउट की मदद से प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। जबकि यहाँ पे क्या है
कि जहां पे प्रोडक्शन हो रही है, अब वहां पे अपना मटेरियल लेके जाएंगे। जैसे बड़े बड़े शिप्स जो बनाए जाते हैं, तो वो समंदर के किनारे पे ही पूरी पूरी फैक्ट्री खोल देते हैं, जिसमें वो बड़े बड़े शिप्स बनते हैं, या बिग बोइंग एयरक्राफ्ट वो बनाए जा रहे होते हैं। सो उनको आप उस जगह पे ले जाते हैं जहां पे वो प्रोडक्ट बन रही होती है। ठीक है। जैसे इन्होंने मिसाल दी कि ये एक एयर फ्रेम इंस्टीट्यूट या इंस्ट्रूमेंट है, ये एक जहाज बन रहा है। सो ये जितने भी मटेरियल लेबर है या मटेरियल और मैन पावर है, वो इस शिप के पास लेके आया जाएगा, जो कि फिक्स पोजीशन लेआउट में हम पढ़ते हैं। ये अमूमन जो फिक्स पोजीशन लेआउट है, बड़ी बड़ी बड़े बड़े शिप्स या बड़े बड़े बिग बोइंग बोइंग 747 और बड़े बड़े जो समंदर के शिप्स हैं, उनको बनाने में या उन वो जो है वो ये लेआउट को फॉलो कर रहे होते हैं। सो आई होप आपको ये लेआउट्स की टाइप समझ आ गई होंगी। मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ गो टू माई चैनल एंड डू सब्सक्राइब इट। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और आप मेरी जो ऑपरेशन मैनेजमेंट की वीडियोस हैं ये कहाँ पे देख सकते हैं? ये आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन मैनेजमेंट के नाम से जो फोल्डर बना होगा, उसको आप वहाँ से मेरी वीडियो खोलें और वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।